नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आज हम अपनी कल्पना के पंखों को फैलाकर एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो न केवल हमें दूर ले जाएगा, बल्कि हमारे मन में ब्रह्मांड के प्रति जिज्ञासा भी जगाएगा, जो हमें धरती से बहुत दूर, तारों के पार ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान के मायने बदल जाते हैं। जब आप रात के आसमान को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? क्या आपको भी वही रोमांच और असीम संभावनाओं का एहसास होता है जो मुझे होता है? अनगिनत टिमटिमाते तारे जो सदियों से हमें अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं, जैसे काले कैनवास पर हीरे बिखरे हों। हर एक तारे की अपनी कहानी है, अपना रहस्य है। हर तारा एक सवाल है जो हमसे पूछता है कि हम कौन हैं और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। ये कहां से आते हैं, इनका जन्म कैसे होता है और ये कब तक चमकते रहेंगे? क्या इन तारों के पार भी कोई दुनिया है? क्या वहां भी हमारी तरह जीवन मौजूद है? बचपन में हम इन्हें गिनने की कोशिश करते थे और हर बार हार मान जाते थे, और आज भी वही हैरानी हमारी आंखों में लौट आती है, वो असीम आश्चर्य जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति विनम्र बनाता है। हमारे पूर्वजों ने इन तारों में कहानियां देखी, देवताओं के रूप देखे और अपनी नियति को समझने की कोशिश की, रास्ते खोजे और भविष्य समझने की कोशिश की। उन्होंने तारों को अपना मार्गदर्शक बनाया। आज हमारे पास दूरबीनें हैं, वैज्ञानिक हैं जो इन तारों के रहस्यों को उजागर करने में लगे हैं, लेकिन जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अनजाना है। ब्रह्मांड एक अनसुलझी पहेली है जिसका हर टुकड़ा हमें और भी हैरान करता है। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें बदल देगी। क्या आप तैयार हैं ब्रह्मांड के सबसे गहरे सवालों के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने मन की सीमाओं को तोड़ने के लिए? हमारी यात्रा का पहला पड़ाव, ब्लैक होल्स। कल्पना कीजिए, एक ऐसा दैत्य जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि रोशनी भी उससे बच नहीं सकती। ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई विशाल तारा अपने ही बोझ तले सिकुड़ जाता है। सबसे बड़ा सवाल, जो कुछ भी ब्लैक होल में जाता है उसका क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए खो जाता है या किसी और ब्रह्मांड में निकलता है? ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी है, जहां घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं शायद ब्लैक होल नए ब्रह्मांडों को जन्म देते हैं। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ज्ञान सीमित है और ब्रह्मांड कितना विशाल और अजीब है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के उन पहलुओं की जो हमारी समझ से परे हैं। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य, ये वो अनसुलझे सवाल हैं जो खगोल शास्त्रियों को दशकों से परेशान कर रहे हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की ये दो ऐसे घटक हैं जो ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को बनाते हैं, फिर भी हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। हम जो देख सकते हैं वो सिर्फ 5% है। तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी 95% एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी इंद्रियों और उपकरणों से छिपा हुआ है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अदृश्य हैं। हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उनके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि आकाश गंगाएं जितनी तेजी से घूम रही हैं, उनकी बाहरी सीमाएं जितनी तेजी से घूम रही हैं, उसके लिए कोई अदृश्य वजन जरूरी है, कोई ऐसा पदार्थ जो गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करे। इसी को कहते हैं डार्क मैटर। ये एक रहस्यमय पदार्थ है जो आकाश गंगाओं को एक साथ बांधे रखता है। डार्क मैटर न रोशनी छोड़ता है, न सोखता है। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ संपर्क नहीं करता है, बस वहां है, हमें बांधे हुए। यह ब्रह्मांडीय संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डार्क एनर्जी और भी रहस्यमयी है। यह एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रही है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं, बल्कि तेज हो रहा है। एक ऐसी खोज जिसने खगोल भौतिकी में क्रांति ला दी। कोई अदृश्य शक्ति इसे फैला रही है। इस शक्ति को डार्क एनर्जी कहा जाता है और इसका स्वभाव अभी भी अज्ञात है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को लगातार फैलाती जा रही है और भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा यह हम नहीं जानते, और हम नहीं जानते ये क्या है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हम एक ऐसे कमरे में हैं, एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जहां 95% सामान अदृश्य है। एक ऐसा ब्रह्मांड जो हमारी समझ को चुनौती देता है। हम सिर्फ उसके असर को महसूस कर सकते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज में महत्वपूर्ण सुराग है। अब आते हैं उस सवाल पर
जिसने इंसान को हमेशा उलझाए रखा है। एक ऐसा प्रश्न जो सदियों से हमारी कल्पना को उत्तेजित करता रहा है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमारी पृथ्वी अनगिनत तारों और आकाशगंगाओं के बीच जीवन का एकमात्र द्वीप है? हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों तारे हैं। हर एक सूर्य एक संभावित ग्रह प्रणाली का केंद्र हो सकता है और ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में अरबों तारे और ग्रह मौजूद हैं। यह कल्पना करना मुश्किल है कि इतने विशाल विस्तार में हम अकेले हैं। संभावना है कि कहीं और भी धरती जैसे ग्रह हों जो हमारे ग्रह के समान परिस्थितियों और तत्वों को साझा करते हों, जहां जीवन पनप सकता है, विकसित हो सकता है और शायद हमारी कल्पना से परे रूपों में प्रकट हो सकता है। वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों को गोल्डीलॉक्स जोन में खोज रहे हैं, जो किसी तारे से न तो बहुत दूर हैं और न ही बहुत करीब, और हजारों ऐसे ग्रह मिल भी चुके हैं जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। क्या वहां जीवन है? क्या इन ग्रहों पर जीवन मौजूद है? बैक्टीरिया, सरलतम रूप में पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, या हमारी तरह सोचने वाले प्राणी? क्या वहां सभ्यताएं हैं जो हमसे उन्नत हैं? अगर एलियन जीवन है तो वो कैसा होगा? क्या वे कार्बन आधारित होंगे या किसी पूरी तरह से अलग रसायन विज्ञान पर आधारित होंगे? क्या वो हमारी कल्पना से भी अलग है? क्या हम उन्हें पहचान भी पाएंगे? हम अंतरिक्ष में सिग्नल भेज रहे हैं, एक बोतल में संदेश की तरह सुन रहे हैं, इस उम्मीद में कि कोई जवाब आएगा, कोई हमारी कॉल का जवाब देगा। लेकिन फर्मी पैराडॉक्स पूछता है, एक विरोधाभास जो हमें परेशान करता है, अगर जीवन आम है तो कोई हमसे संपर्क क्यों नहीं करता? वे कहां हैं? शायद हम सच में अकेले हैं, इस ब्रह्मांड में अद्वितीय, या शायद जवाब अभी छुपा है ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों में से एक। अब आखिरी सवाल, क्या हम कभी इन रहस्यों का सच जान पाएंगे? विज्ञान हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े करता है। जैसे ही हमें लगता है कि हमने समझ लिया, ब्रह्मांड नए रहस्य सामने रख देता है। शायद जवाब हमारी सोच से भी अजीब हो, मल्टीवर्स, या हम किसी सिमुलेशन में हैं। इन सवालों की तलाश ही हमें आगे बढ़ाती है, हमें इंसान बनाती है। शायद मंजिल से ज्यादा मजा इस सफर में है, सवाल पूछने और जवाब ढूंढने में। जब तक हम आसमान की ओर देखकर सवाल पूछते रहेंगे, उम्मीद जिंदा रहेगी। शुभ रात्रि।